हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12th के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का जो आज हमारा डेरिवेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं तथा इसके लिए सूत्र प्राप्त करें। डेरिवेशन में सबसे पहले हमें निकाय की स्थितिज ऊर्जा बतानी है और फिर उसके लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है। तो सबसे पहले हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए थ्योरी देखते हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है किसी निकाय की रचना करने के लिए विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी निकाय को जब हम बनाएंगे और उस पर जो लगने वाला विद्युत बल होगा उसके विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। हमें पता है कि जो किया गया कार्य है वो ऊर्जा के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा विद्युत बल के विरुद्ध वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। अब हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। सूत्र की स्थापना से पहले हमने अपनी थ्योरी कुछ इस प्रकार लिखी है। हमने माना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु A है जिस पर Q1 तथा बिंदु B है जिस पर Q2 आवेश रखकर हमने एक निकाय की रचना की है। किसी भी बिंदु पर दो बिंदु पर हमने Q1 और Q2 आवेश रखा है और उसे हमने माना है एक निकाय। प्रारंभ में Q2 जो आवेश है वो बिंदु B पर ना होकर अनंत पर था। हमने माना है कि जो Q2 आवेश है वो बिंदु B पर ना होकर अनंत पर था और अनंत से Q2 आवेश को उठाकर बिंदु B तक लाया गया है। A व B के बीच की दूरी r है तथा बिंदु आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक जो ले जाने में किया गया विभव है वो विभव का फॉर्मूला लिखेंगे हम। उससे हम किया गया कार्य निकालेंगे और किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। सबसे पहले मैं इस थ्योरी के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम में मैं सबसे पहले एक पॉइंट मानता हूँ A जिस पर मैंने Q1 आवेश रखा है और A से r दूरी पर एक पॉइंट माना है B जिस पर मैंने Q2 आवेश रखा है। इन दोनों के बीच की दूरी r है। थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो Q2 आवेश है वो B पर ना रखा होकर शुरुआत में वो अनंत पर था। अगर मैं मानता हूं कि कुछ दूरी पर यहाँ पर हमारे पास अनंत की कंडीशन थी और ये Q2 आवेश अनंत पर रखा था और हम अनंत से इस Q2 आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु B तक लाए हैं, तो Q2 आवेश को जब हम अनंत से उठाकर बिंदु B तक लाए हैं तो जो उस पर विभव उत्पन्न हुआ है वो हमारा होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। और Q हमारे पास है Q2 और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा R। ये बिंदु B पर उत्पन्न हमारा विभव है। अब हमें इस विभव से किया गया कार्य निकालना है। हम जानते हैं चूंकि जो विभव होता है विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा था W/Q। ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़कर आए हैं। यहाँ से यदि मैं W का मान निकालता हूँ तो Q आवेश गुना में चला जाएगा विभव के, तो W बराबर हमारे पास आ जाएगा V इंटू Q। अब यहाँ पर मैंने Q2 आवेश माना है और ये मैं Q1 मान लेता हूँ और W का फॉर्मूला बनता है V इंटू Q1। अभी जो V का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/r, ये बिंदु B पर उत्पन्न विभव है। अब इस बिंदु B पर उत्पन्न विभव के मान को मैं उठाकर यहाँ W वाली समीकरण में रख दूंगा ताकि मैं किया गया कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कर सकूं। सबसे पहले मैंने इसे समीकरण नंबर 1 मान ली है और यहाँ पर मैं V का मान रखता हूँ, ये वाला। यहाँ पर मैं इस V के मान को रख दूंगा तो हमारे पास W बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/r। ये हमारा V का मान था और इसके साथ गुना में था Q1। तो यहाँ पर जब हम इसे सही करके लिखेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 में एक साथ लिख लेता हूँ और अपॉन में मेरे पास आ जाएगा R। ये मैंने किया गया कार्य निकाल लिया है। अब मुझे पता है कि जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य हमारा ऊर्जा के बराबर होता है और यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं तो हमारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो W है
वो हमारा U के बराबर हो जाएगा। W का फॉर्मूला निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R, और W बराबर है U के, तो U का फॉर्मूला हमारे पास बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये हमारा किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त है। यहाँ पर जो U है वो किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, और यहाँ पर Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी R है, और यहाँ पर जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है यह एक अदिश राशि है, और इसका मान हम प्लस माइनस में रखते हैं। अगर प्लस में आएगा तो हम प्लस में रखते हैं U का मान, और अगर माइनस में आएगा तो हम माइनस में रखते हैं U का मान। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, और ये डेरिवेशन भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है।